हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4th का चैप्टर द लिटिल फर ट्री। शेटी द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। एक शेटी था जो कि एक म्यूजिशियन था, वो अपने घर वापस आ रहा था और फिर जैसे ही वो वापस आ रहा था तभी एकदम से बारिश पड़ने लगी। इट रेन्ड हेविली और बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रही थी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर अ शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिर और फिर उसने शेटी ने सोचा कि मेरे को कहीं पे कोई छायादार जगह मिल जाए जिससे कि मैं बारिश से बच सकूं। तो उसने देखा एक छोटा सा प्यारा सा फेर का ट्री। शेल्टर का मतलब होता है कोई छायादार जगह है जहाँ पे आपको मतलब धूप से बारिश वगैरह से बचा जा सकते हैं। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और जैसे ही उसने उस फिर ट्री को देखा वो भागा बहुत ही ज़ोर से फिर ट्री की तरफ। सून द रेन स्टॉप्ड, और तभी तुरंत क्या हुआ, जल्दी ही बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, और शेटी को खुशी हुई कि वो गीला नहीं हुआ। वेट का मतलब होता है गीला। थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। फिर वो फिर ट्री को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि आप मेरे लिए काइंड मतलब दयालु रहे। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। तो रिवॉर्ड का मतलब होता है तोहफा। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मजिशियन। फिर जो मजिशियन होता है, जादूगर होता है, वो ट्री से कहता है कि तुमने मुझे बचाया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, तो मैं तुम्हारी 4 विशेस मतलब 4 इच्छाओं को पूरा करूँगा। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it। तो जो फिर ट्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। सैड का मतलब होता है दुखी होना, क्योंकि उसकी जो पत्तियाँ होती है ना वो सुई जैसी होती है। नीडल का मतलब होता है सुई, तो वो उसकी पत्तियाँ सुई जैसी होती हैं, इसलिए ना कोई भी जो चिड़िया होती है ना उसमें अपना घोंसला नहीं बनाती है। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक मैनी अदर फ्रेंड्स। तो वो कहता है कि काश मेरे पास ऐसी हरी हरी पत्तियाँ होती जैसे मेरे बाकी दोस्तों के पास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली ही सुबह उसकी जो विश है वो पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। फिर तभी क्या हुआ, बहुत ही जल्दी एक बकरी आ गई और उसने सारी की सारी हरी पत्तियाँ खा ली। ओ डियर, सेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड ओल्ड गोल्डन लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्डन लीव्स। फिर वो कहता है कि काश मेरे पास पहले जैसी ही सुनहरी पत्तियाँ होती, क्योंकि वो वाली पत्तियाँ तो ये जो बकरियाँ हैं इनको खाती नहीं हैं। When the little fish tree woke up in the next morning, it was surprised to see gold leaves। फिर जो फिर ट्री था वो अगली सुबह जागा तो उसने देखा कि उसकी जो गोल्डन लीव्स थी वो वापस आ गई। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फिर वो कहता है मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ अब। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्डन लीव्स। फिर एक आदमी आता है और फिर गोल्ड लीव्स जो है उसको चुराने के ले जाता है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। फिर जो पेड़ होता है वो कहता है काश मेरे पास ग्लास की लीव्स होती, मतलब कांच की लीव्स होती, क्योंकि अगर कांच की होती तो कोई भी आदमी उसको चुराता नहीं। द नेक्स्ट डे इट्स लीव्स द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स स्टोन इन द ब्राइट सन। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे उसकी जो लीव्स होती हैं वो मतलब वैसी हो जाती हैं, ग्लास की बन जाती है। मगर फिर अगले दिन क्या होता है, सूरज की तेज़ रोशनी में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक रही होती है, क्योंकि अब वो तो ग्लास की बन गई होती है। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फिर वो कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू वूहू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और फिर रात में क्या हुआ, हवा बहुत ही तेज़ी से चली और सारी की सारी जो लीव्स थी वो तो कांच की थी, इसलिए वो टूट गई। ओ डियर, सेड द फिर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड needle like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, and the wind will not do them no harm। तो फिर वो कहता है कि काश मेरे पास पहले जैसी ही मेरी जो नीडल वाली पत्तियाँ थी वही हो जाती, अगर वो हो जाती तो कितना अच्छा रहता। ना ही कोई गोट खाती, ना ही कोई आदमी चुराता, और ना ही कोई विंड मेरी पत्तियों को तोड़ पाती। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again। फिर जब वो ट्री सो जाता है रात में और जब वो सुबह सो के उठता है तो वो देखता है उसकी जो नीडल वाली लीव्स होती हैं वो वापस आ गई होती हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फिर ट्री। फिर वो जो लिटिल ट्री कहता है, लिटिल फिर का जो ट्री होता है वो ये बोलता है कि वाओ कितना अच्छा हो गया, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ। तो इसकी छोटी सी समरी देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक मजिशियन होता है मतलब जादूगर होता है, वो जा रहा होता है अपने घर वापस, तभी बारिश पड़ने लगती है। उसे एक फिर का ट्री दिखता है
और वो उसके नीचे चला जाता है और वो बारिश से बच जाता है। तो फिर वो मजिशियन ट्री से कहता है, फिर ट्री से, कि मैं तुम्हारी 4 विशेस पूरी करूँगा क्योंकि तुमने मुझे बारिश से बचाया है। तो फिर ट्री कहता है कि काश मेरी जो पत्तियाँ हैं वो अच्छी हरी होती, सुंदर सुंदर, जैसे मेरे दोस्तों की हैं। तो वो फिर जब वो सो के उठता है सुबह, तो उसकी पत्तियाँ ऐसी ही हो जाती हैं, सुंदर सुंदर हरी हरी। मगर क्या होता है कि बकरी आके उसकी सारी पत्तियाँ खा जाती हैं। फिर वो बड़ा दुखी होता है, फिर वो कहता है कि काश मेरी जो पत्तियाँ होती हैं वो सोने की होती। तो फिर वो जब नेक्स्ट सुबह सो के उठता है तो सोने की पत्तियाँ हो जाती हैं उसकी। तो एक आदमी उसकी पत्तियाँ चुरा के ले जाता है। फिर वो कहता है, ये बताओ, मेरी पत्तियाँ चुरा के ले गया, काश मेरी पत्तियाँ शीशे की होती तो कोई चुराता भी नहीं। तो अगली मॉर्निंग उसकी पत्तियाँ शीशे की हो जाती हैं, मगर रात में बहुत तेज़ हवा चलती है और उसकी पत्तियाँ सारी की सारी टूट जाती हैं। फिर वो कहता है, काश मेरी अपनी पहले जैसी नीडल वाली ही पत्तियाँ होती, सुई जैसी, ना ही कोई उसे खाता, ना चुराता, और ना ही वो टूटती। तो फिर उसकी पत्तियाँ अगली सुबह वैसी ही नीडल जैसी हो जाती हैं और फिर वो बहुत खुश होता है।